Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर एंड यहाँ पे जो ऑथर हैं डॉक्टर वेंकटेश, ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे रशिया में। तो इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि इंडिया को अपने मैराइन स्ट्रैटेजी के साथ साथ कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करना चाहिए। एंड हम लोगों ने भी पिछले बहुत सारे वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत बात की है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है एंड यहाँ पे इंडिया को चेक करना चाहिए अलॉन्ग विथ यूएस और क्वाड नेशंस। बट जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग का थोड़ा व्यू लैकिंग रहा है एंड इस वजह से ये आर्टिकल में मैं इसको कवर करूंगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल बोथ पेपर 1 एंड 2 के लिए। एंड हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में इस कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में एक थियरी है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्टलैंड थियरी एंड एक और थियरी है जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमलैंड थियरी। एंड हार्टलैंड थियरी को दिया था हेल्फोर्ड मैकिंडर ने, रिमलैंड थियरी को दिया था निकोलस पाइकमैन ने। हार्टलैंड थियरी को देखने के पहले हम लोग एक बार इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये आपका 2017 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 है। इसमें सेक्शन बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8A, द हार्टलैंड थियरी इज गेनिंग इंपॉर्टेंस वंस अगेन कमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक से। सिमिलरली अगर आप 2019 का पेपर देखें, पेपर 1 सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 8C है आपका, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ रिमलैंड थियरी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका मतलब ये पता चलता है कि 2017 और 19 दोनों में ये क्वेश्चंस आए हैं। एक में इंपॉर्टेंस दिया गया है रिमलैंड थियरी को जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता है, दूसरे में इंपॉर्टेंस दिया गया है हार्टलैंड थियरी को जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता है। एंड एक्चुअली में ये दोनों थियरीज इक्वली इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इंडिया के लिए मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी दोनों इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी एक स्ट्रैटेजी को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में थियरी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि थियरी को हमने क्लासरूम प्रोग्राम में डिटेल में कवर किया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार इस थियरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये माजिद हुसैन का जो ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक है उसमें भी अच्छे से दिया गया है। तो हेल्फोर्ड मैकिंडर का जो हार्टलैंड था वो है आपका ये रीजन। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था, पहले उनका हार्टलैंड सिर्फ इतना था, बाद में मॉडिफाई करके इतना किया गया। ये जो थियरी था ये इन्होंने एक आर्टिकल में दिया था, आर्टिकल था द ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री 1904 में एंड इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे 1919 में जहां पे मैकिंडर ने समराइज किया था कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड एंड हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। इन शॉर्ट जो ये हार्टलैंड पे कमांड करेगा वो इन शॉर्ट ये पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स पे कमांड करेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 था आपका वो अराउंड इसी एरिया पे फोकस था क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट फाइट हो रही थी हार्टलैंड के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस कहाँ से आया हार्टलैंड का वापस से। तो इस आर्टिकल में काफी पॉइंट्स मेंशन है। पहले तो ये जो सेंट्रल एशियन वाला रीजन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को इंडिया इनवाइट कर रहा है 26 जैन रिपब्लिक डे पे। तो ये सिंबलाइज करता है कि हार्टलैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस पे इंडिया का फोकस है। अब इंडिया के लिए ये रीजन और इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इंडिया के जो नेबर्स हैं चाइना और पाकिस्तान ये दोनों एक्सेस नहीं देते हैं सेंट्रल एशिया को। तो इंडिया ने ऑल्टरनेट रूट क्या सोचा था कि ईरान के चाबहार पोर्ट को हम लोग एक्सेस करके वहां से अफगानिस्तान के थ्रू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के होते हुए हम लोग सेंट्रल एशिया पे रीच कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ चुका है। पहला कि जो आपका ईरान है उस पे यूएस का सैंक्शंस है, तो ईरान के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा लूज चल रहा है। एंड दूसरा मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इंडिया को एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ेगा सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप करने के लिए। तो ये हो गया एक रीजन। सेकंड एक और इम्पोर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस और रशिया के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं यूक्रेन को लेके एंड यूक्रेन आपका पार्ट है हार्टलैंड का, प्लस अभी कजाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है। तो इस एरिया को लेके काफी इंपॉर्टेंस बना हुआ है। प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कभी इन टॉपिक्स पे आंसर आए तो आपको ये सब इंटरनेशनल बॉडीज को भी मेंशन जरूर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर कभी रिमलैंड पे क्वेश्चन आए या इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको क्वाड के बारे में, यूके, यूएस, ये सारे बॉडीज के बारे में आपको जरूर मेंशन करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिखाया कि दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड यहाँ पे जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे कृष्णा रिवर न्यूज में है। आप देख सकते हैं कौन से स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ये हैं स्टेट्स आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर, ये है कृष्णा रिवर का लोकेशन। प्लस आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बताना है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस लोकेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड डिस्क्रिप्शन को 30 वर्ड्स में लिख लो। एंड कल का जो मैंने वीडियो बनाया था 10th जैन का, उसको एक बार जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।